महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें अनगिनत वीरों की गाथाएं गूंथी हुई हैं। इन्हीं में से एक योद्धा था अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्यों से घिरा है और जिसका अस्तित्व काल के पार अमर कहा गया है। अश्वत्थामा का जन्म एक साधारण बालक का नहीं था, वह स्वयं गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। कहते हैं अश्वत्थामा के जन्म के समय ही आकाश में दिव्य घोष हुआ था कि यह बालक अतुलनीय शक्तियों का धनी होगा। बचपन में अश्वत्थामा बहुत गरीब था, कई बार भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक बार जब उसके मित्रों ने उसे दूध पिलाते हुए चिढ़ाया तो वह रोता हुआ अपने पिता द्रोणाचार्य के पास आया। तभी द्रोणाचार्य ने यह संकल्प लिया कि वे ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे जिससे उनके पुत्र को कभी किसी चीज की कमी न रहे। यहीं से द्रोणाचार्य का सफर आरंभ हुआ हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई और साथ ही अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा बना। उसकी वीरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी जो उसे अजेय बनाती थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा ने युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम दिखाया, लेकिन युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया। अपने प्रिय पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को भीतर से तोड़ दिया और फिर क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा बन गया एक विकराल योद्धा। अश्वत्थामा ने युद्ध समाप्त होने के बाद भी प्रतिशोध नहीं छोड़ा। रात्रि में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। उसने सोच लिया था कि वह पांडवों का वंश ही समाप्त कर देगा, परंतु यह कार्य धर्म के विरुद्ध था। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह युगों युगों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, पीड़ा भोगते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, ना मरेगा ना जीवन का सुख पाएगा। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर जीवित है। कभी उज्जैन के जंगलों में तो कभी चंपानेर के किलों में लोगों ने एक घायल योद्धा को भटकते हुए देखने का दावा किया है, जिसके माथे से टपकता है खून, जिसकी आंखों में अमृता का बोझ झलकता है। अश्वत्थामा एक नाम जो अमृत्व का प्रतीक है, एक योद्धा जो अपने कर्मों का फल आज भी भोग रहा है। महाभारत के इस अद्भुत पात्र की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं लाते, बल्कि वे पीड़ा और अनंत दुख का कारण बनते हैं। क्या आज भी कहीं अश्वत्थामा हमारे बीच है? शायद, पर सच को जान पाना आसान नहीं।